आगे चलते हैं। क्या हुआ? कल कितने बजे का चला था? हाँ तब फिर हो गया। चलो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र है। क्या है? अच्छा पूर्वत्रा सिद्धम में पहुंच गए। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र है भैया, बहुत प्रमुख सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्र और असिद्धम दो पद का सूत्र है, पूर्वत्र और असिद्धम। पूर्वत्र जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। क्या है? क्यों? पूर्वत्र में जो है सप्तम्यास तरल से क्या हुआ है? पूर्वस्मिन इति पूर्वस्मिन इति पूर्वत्र। पूर्वस्मिन क्या है? अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय। पूर्वस्मिन से क्या लेना है? पूर्वस्मिन कर्तव्य। क्या? पूर्वस्मिन। अब पूर्वस्मिन कर्तव्य माने पूर्वस्मिन से क्या लिया जाए? तो चूंकि शास्त्री है तो क्या ले लेंगे? पूर्वस्मिन शास्त्र ले लेंगे, तो पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य ये अर्थ हो जाता है। कर्तव्य क्रिया का अध्यार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकरण कारक है। कारक कहाँ में होता है? क्रिया या मन में होती है। इसलिए क्या कर लेंगे? उसका अध्यार कर लेंगे। योग्यत्वात् है कि नहीं? नहीं तो किसी दूसरे क्रिया का कर लो कहे, लेकिन योग्यत्वात् क्या करेंगे? पचत इत्यादि का कर लो कहे, यार खादति का कर लो अध्यार कहे, क्रिया ही तो है, किसी का भी कर लो, लेकिन योग्यत्वात् क्या करेंगे? जो जहाँ जिसकी योग्यता होती है उसी का क्या किया जाता है। तो यहाँ देखो भास्कर की योग्यता है इसलिए भास्कर आ गया। क्या? बहुतों की नहीं थी, गच्छति कर गए कहे। तो योग्यत्वात् क्या होती है? कर्तव्य क्रिया का अध्याय। तो पूर्वस्मिन कर्तव्य, पूर्वस्मिन कर्तव्य, पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य। अब बचा क्या? असिद्धम। तो पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य असिद्धम भवति। क्या यार? अब कौन असिद्धम भवति? तो अष्टाध्यायी देखोगे आप तो दो तरह के हैं, या तो पूर्व वाले इधर ले लोगे, बचे क्या? पर वाले। क्या यार? ऊपर नीचे तो है नहीं, क्या है? पूर्व पर है, पूर्व कह दिए तो पूर्व वाले ले लिए गए, और इधर बचे क्या? पर। तो पर हम क्या हो गए? सीधे असिद्धम हो गए। तो पूर्वस्मिन शास्त्रीय कर्तव्य, तो पूर्व जो है ये सब नित्य अवधि में सब साकांक्ष शब्द है, पूर्व पर इत्यादि है कि नहीं? तो पूर्व और पर कहे, पूर्व कह दिए तो कौन असिद्ध होगा? बचा कौन? पर। तो परम असिद्ध। अब भैया ये बताए कि अभी ये क्या है? सब अवधि में नित्य साकांक्ष शब्द है, तो अवधि की इनको क्या होती है? नित्य आकांक्षा होती है, नहीं कि कभी हो गई एक बार। क्या? नहीं, जैसे निद्रा प्रतिदिन आती है क्या, उसी तरह से इनकी अवधि में क्या होते हैं? क्षुधा प्रतिदिन लगती है, एक दिन नहीं लगती महाराज। कहे पढ़ाई का मन जरूर कर सकता है कि भैया एक दो दिन बड़ा मन किया, फिर लगता है अरे यार छोड़ो चक्कर, क्या कहे तपस्या करते हैं, लेकिन भैया ये सब नित्य सा। उसी तरह से पूर्व पर शब्द क्या है? नित्य साकांक्ष शब्द है। नित्य साकांक्ष है तो आकांक्षा होगी कि भैया किससे पूर्व लिए जाए, किससे पर लिए जाए। तो अवधि रूप से यही सूत्रवा क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। पूर्वत्रा सिद्धम कहे मैं ही अवधि हूँ। क्या क्या कहेगा? मेरे से ही क्या ले लो? अब मेरे से ही पर ले लो, लेकिन मेरे को मत ले लेना पर में। क्या? पर में नहीं, तो पर में ले लिया जाए पूर्वत्रा सिद्धम को, तो पूर्व के प्रति क्या हो जाए? पर असिद्ध हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो सिद्ध ही नहीं रहे किसी सपादी की दृष्टि में, तो असिद्ध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहेगा भैया मेरे को मत ले लेना। क्या? जैसे सर्वम वाक्यम मिथ्या ब्रवीमि, भास्कर कह दिया कि अहम किम करोमि सर्वम वाक्यम मिथ्या ब्रवीमि, मैं सभी वाक्य झूठ बोलता हूँ भैया, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना, अपना काम करते रहो। क्या? आप बताओ, और सब तो ठीक है मिथ्या है, लेकिन ये वाक्य मिथ्या है? सर्वम वाक्यम मिथ्या ब्रवीमि, ये वाक्य क्या नहीं है? ठीक है, और जो बोला वो सब क्या हो गया? लेकिन ये वाक्य प्रमाणिक हो गया। कहे तभी ना उनको मिथ्या तो बोधित कर पाएगा। अगर ये भी क्या हो गया तब फिर क्या नहीं कर पाएगा? उनको प्रमाणिक नहीं बोध कर पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए पूर्वत्रा सिद्धम ये क्या रहेगा? जब सिद्ध रहेगा तभी न क्या कर पाएगा? ये असिद्ध कर पाएगा। स्वयं असिद्ध हो जाएगा तो कैसे कर पाएगा? क्या? इसीलिए क्या है? पूर्वत्रा सिद्धम ये क्या नहीं होता है? असिद्ध नहीं होता है। पर शब्द से जो असिद्धत्व बोधक जो पर शब्द है, क्या असिद्ध कौन करता है? पर ही न का परम असिद्धम कहे, तो असिद्धत्व बोधक जो पर शब्द है उस पर शब्द से पूर्वत्रा सिद्धम इसका ग्रहण नहीं होता है। कहे यार, तो क्या हो जाएगा? तो इसी शास्त्र की अपेक्षा क्या लिया जाएगा?
पूर्व लिया जाएगा और इसी की अपेक्षा पर लिया जाएगा। क्या यार? तो इससे पूर्व कौन है? तो कहा भैया सपादी है सब। क्या क्या है? सपादी शास्त्र है। इससे पर कौन है? त्रिपादी बचे, 3 पाद वाले बचते हैं 3 पाद, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? त्रिपादी। सपादी का विग्रह क्या है सीताराम जी? हो गया। सपादी कैसे बन जाएगा भैया? हाँ, सपादी भी तो होता है, त्रिपादी और सपादी। सपादी केवल इतना का करना है। सपाद सप्ताध्यायी की तरीके कर दीजिए। अच्छा, पादेन सह वर्तते सपादी। सपादी सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः इति सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी पादेन। अरे सीताराम जी जल्दी से करिए यार। सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः। सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः इति सप्ताध्यायी। आगे पादेन सह वर्तते इति सप्ताध्यायी में क्या कौन सा समास हुआ है? सप्ताध्यायी समार्दन समास हुआ। समार्दन समास हुआ है। आप बताइए महाराज भास्कर जी। समार्दन समास हुआ। आप बेटा क्या नाम है आपका? श्रीधराचार्य जी समार्दन समास। भास्कराचार्य जी समार्दन समास। शुभम जी फिक्स नहीं हुआ। रवि का तो फिक्स है समार्दन समास। कह रवि? गौरांश का ये बात हुई। किससे हुई? दुगु संज्ञा पूर्व दुगु से दुगु समास हुआ। ठीक तो है। और कोई दूसरा बताना चाहेगा? सत्यम बताना चाहोगे? नहीं। अनुराग? ब्रह्मचारी महाभागा दुगु किससे हुआ है? ये ठीक है, ब्रह्मचारी देखो बोल दिए। वाह 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 वाह। किससे समास हुआ है? हाँ, से क्या हुआ है? दुगु समास हुआ है। ठीक है ना? वो तो बस दुगु का बताता है, परिचय देता है कि संख्या पूर्वक जो होता है वो दुगु कहलाता है। होता किससे है? इससे होता है। तो क्या हुआ? अध्याय नाम समाहारः थी। आगे सपादा पादेन सा वर्तते इति सपादा। अब सपादा चासु सप्ताध्यायी चा इति तेन सहेत तुल्य योगे से क्या हुआ? सपादा में बहुव्रीहि समास है। तो सपादा चासु सप्ताध्यायी चा इति सपाद सप्ताध्यायी। इसे अष्टाध्यायी का कर लेना। क्या यार? सप्ताध्यायी से क्या लेना है? लक्षणया सप्ताध्यायी शास्त्र। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र लेना है। क्या लेना है? अरे सपाद सप्ताध्याय थोड़ी लेना है। उनका समाहार को क्या कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। तो वो अध्याय तो लेना नहीं है। क्या लेना है हमको? उसमें स्थित जो सूत्र है, शास्त्र है, वो लेना है। तो सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे लक्षणा भवति, है कि नहीं? तर्हि किं भवति? सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य। मैंने पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य का अर्थ क्या हो जाएगा? असिद्धम भवति। अब बचा कौन? त्रिपादी बच गए। तो त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम भवति, अर्थ हो गया। क्योंकि पूर्वस्मिन से पूर्व से क्या ले लिए हम? सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र। इससे पूर्व वही है। पूर्वत्रा सिद्धम से पूर्व लिए, तो पूर्वत्रा सिद्धम से यही पूर्व है, सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र। इसलिए पूर्वस्मिन से वही लिए गए जिससे पूर्व। अब परम बचे त्रिपादी, इसलिए परम से कौन लिए गए? त्रिपादी शास्त्र। तो सूत्र का अर्थ हो जाता है पूर्वस्मिन माने सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य, परम यानी त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम स्यात्। ये अर्थ हो गया। अब अगर ये विधि सूत्र है, केवल क्या है? विधि सूत्र। विधि सम्मिलित इसको अधिकार मानते हैं। क्या? अगर ये विधि सूत्र है तब तो इतने अर्थ होगा इसका। क्या? सपाद सप्ताध्यायी शास्त्रे कर्तव्य त्रिपादी शास्त्रम। तो एक तो सूत्र है प्रसान बनता है ना, प्रसान। मोनो धातु से क्या हो जाता है? माँ प्रसान रहता है, माँ को ना हो जाता है।
अब उस ना का लोप होता नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ प्रातिपदिकांत की दृष्टि में वो असिद्ध हो जाता है। कौन? मोनो धातु। अब वो दोनों क्या है? त्रिपादी है। क्या है? अब वहाँ तो ये लगेगा ही नहीं, त्रिपादी को प्रति त्रिपादी थोड़ी सिद्ध करेगा। क्या करेगा? केवल सपा सप्ताध्याय शास्त्र की अगर कर्तव्यता हो तो पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होता है। तो यहाँ तो सपा सप्ताध्याय शास्त्र की क्या नहीं है? कर्तव्यता ही नहीं। तो ये त्रिपादी शास्त्र सिद्ध, इसीलिए इसको केवल क्या नहीं मान सकते हैं? विधि सूत्र नहीं मान सकते, अपितु तो अधिकार भी मानेंगे, विधि सम्मिलित अधिकार भी मानेंगे। जब अधिकार मानेंगे तो अधिकार का मतलब ही है उत्तरोत्तर संबंधा अधिकार। अधिकारा अधिक्रियते उत्तरोत्तरम संबध्यते इति अधिकारा असौ अधिकारा। अधिकारा इत्यत्र कर्मणि घय प्रत्यय, ठीक है ना? हाँ, जिसका उत्तरोत्तर में संबंध हो, है कि नहीं, वही क्या होता है? उत्तरोत्तर में योग हो, वही क्या होता है? अधिकार होता है। अब पूर्वत्रा सिद्धम जाएगा रवि तो कहाँ जाएगा बताओ? पूर्व, हाँ, सपादी शास्त्रों में जाएगा ये, ठीक है। सीताराम जी जाएगा? नहीं जाएगा। भास्कर जाएगा? कहाँ नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ, तो उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो उत्तर में कौन है? तो बताए अभी कि इससे उत्तर में अब कौन है? त्रिपदिया ना है, तो कहाँ जाएगा? जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? तो त्रिपादी में चला गया। तो कहा भैया त्रिपाद्याम अपी, त्रिपादियों में भी क्या कहेगा? पूर्वत्रा सिद्धम। क्या कहेगा? पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम का मतलब पूर्व त्रिपा। अब पूर्व त्रिपादी में जब चला गया तो इसका मतलब पूर्व में भी त्रिपादी होगा। तब पूर्व त्रिपादी शास्त्रीय कर्तव्य पर त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम से। अगर ये यहीं रहता तब तो केवल एक ही अर्थ होता, क्या? परम त्रिपादी शास्त्रम सिद्धम से। समझ रहे ना? अब ये उत्तर उत्तर संबंध हो गया, तो उत्तर में गया, उत्तर में कौन है? त्रिपादी है। तो पूर्व में भी त्रिपादी हो गया, उत्तर में भी त्रिपादी हो गया, तो क्या कहेगा? पूर्व त्रिपादी शास्त्रीय कर्तव्य पर त्रिपादी शास्त्रम असिद्धम, ऐसा अर्थ भी हो जाता है। जिससे पूर्व त्रिपादी शास्त्रीय कर्तव्य यानी नलोपा प्रातिपदिकांत स्थिति नलोपे कर्तव्य पर त्रिपादी शास्त्रम मोनो धातु इत्यनेन मोनो धातु इति शास्त्रम किं भवति? असिद्धम भवति। तेन किं भवति? तत्र मकारः दृश्यते, है कि नहीं? तेन नकारः न भवति तत्र, अतः नलोपा प्रयाणेन नकार लोपो न भवति। यद्यपि इसका बड़ा भारी उदाहरण है, लक्षण है। क्या क्या है? गोधुमान इत्यादि है, लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ा रहे हैं उसको? मनोरमा में, तो वहीं आएगा वो। क्या? शब्दरथ में बड़ा लंबा चर्चा है उसकी, है। तो इस तरह से क्या है? अधिकार, विधि सम्मिलित इसको अधिकार भी माना जाता है। इसीलिए लिखा अयम अधिकारा। क्या लिखा है? अधिकारो यम, ये लिखा है। और कहा भैया अधिकारो यम क्यों कहते हो? क्योंकि अयम माने सूत्रम, आज पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र है, तो पूर्व से कौन लिया जाएगा? सूत्र लिया जाएगा। तो सूत्र क्या है? नपुंसक लिंग है। तो क्या कहना चाहिए? इदम इदम अधिकारा, अधिकारो इदम, ऐसा कर कुछ कहना चाहिए। क्या क्या नहीं कहना? अधिकारो यम ऐसा प्रयोग, अयम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या? इदम नपुंसक लिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो कह ठीक है भैया, कोई बड़ी भारी झंझट नहीं है कि अयम अधिकारा का मतलब अयम योगा अधिकारा, ऐसा कहते। अयोगा क्या है? पुल्लिंग है। अयोग और सूत्र समानार्थक होते हैं। योग शब्द का अर्थ, योग शब्द का प्रयोग सूत्र के लिए भी किया जाता है। अतः योगा अधिकारा ऐसा कर लेना चाहिए। अथवा यहाँ जो अयम शब्द है, और बाबा जी ठीक है, क्या नाम है आपका? आए? अरे वाह, धर्मेश दास है। अब धर्मेश धर्मों के भी सब सोचिए। क्या? वाह, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या पढ़ते हैं वैसे? अभी आए हैं? अच्छा, फिर आए हैं, फिर जाएंगे। कोई बात नहीं, ये संसार का नियम है। लेकिन कोई इतना जल्दी आता जाता नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, कहीं ठहर के, क्या है ठहर के आता जाता है। वैसे भी संत का काम है भ्रमण करना, क्या, लेकिन ठहर जा रे, क्या प्रदेश में थोड़ा सा क्या हो जा, ठहर जा। काशी में आ गए हैं तो थोड़ा सा ठहर लीजिए कुछ दिन, क्या, और फिर क्या होगा, यात्रा शुरू करिएगा। क्या, काशी अच्छे क्षेत्र में पहुंच गए आप। क्या, बाकी तो संत का काम भ्रमण करते रहना, भ्रमण करते रहना। लेकिन कहीं अगर अच्छा मिल जाए तो वहाँ कुछ दिन के लिए थोड़ा सा क्या कर लो, ठहर जा। तो यहाँ क्या कर जाइए अब, इसको पूरा करके तब फिर जाइएगा। क्या, फिर घूम के फिर आइए, फिर कुछ दूसरा उठा लीजिए। क्या, तो इस तरह से हमेशा साथ चर्चा में लगे रहना चाहिए। चलते हैं आगे भैया। तो कहा भैया अधिकारा से ये जो
इदम शब्द से हम सूत्रमय वर्ग को नहीं ले सकते भैया। किसको ले लेंगे? अधिकार को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? अधिकार। क्योंकि देखो पूर्वत्रा सिद्धम इदम सूत्रम उद्देश्य अधिकारो विधीयते। क्या सूत्रम उद्देश्य अधिकारत्वम विधीयते। तो ये अधिकार क्या है? विधेय है। और पूर्वत्रा सिद्धम क्या है? उद्देश्य है। तो जरूरी नहीं कि इदम से किसको ले, हम उद्देश्य को ही ले। किसको ले लेंगे? विधेय को। अधिकार को ले लिया। अधिकार क्या है? पुल्लिंग है, तो इसीलिए क्या हो गया? अधिकार अयम का प्रयोग कर दिया। कहे क्योंकि देखा जाता है, इसीलिए सर्वनाम के विषय में कहा जाता है उद्देश्य विधेय और ऐक्यम आपादयत सर्वनाम पर्यायेण तत्तलिंग भाग भवति, है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है शैत्यम यत्सा। क्या होता है यहाँ? तो कैसे हो गया भैया? यत का न करे तो तत् का करे, क्या हो गया समस्या? हाँ, जलस्य प्रकृति शैत्यम वर्तते। तो यहाँ शैत्यम जो विधेय है वो लिया गया यत शब्द से, तभी ना क्या किए हैं? नपुंसक लिंग का प्रयोग। अरे यत का प्रयोग नहीं किए हैं, या का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन यत का प्रयोग, नपुंसक लिंग का प्रयोग तभी है जब शैत्यम अर्थ का बोध करा रहा है। शैत्यम क्या है? आपका विधेय है, और प्रकृति क्या है? उद्देश्य। जलस्य या प्रकृति, है कि नहीं? जलस्य या प्रकृति हो जाएगा तब। कहे यार जल, तो वहाँ क्या अर्थ है? यत का अर्थ क्या है? शैत्यम है, यानी जो प्रकृति का, माने प्रकृति को उद्देश्य करके जो शैत्य का विधान किए, वही शैत्य क्या है? विधेय अर्थ जो यहाँ यत पद का अर्थ होता है। तो कभी क्या होता है? अनयत तदो नित्य संबंधा। सा से किसको लिए? सा जल से प्रकृति, तो सा से किसके लिए? प्रकृति को लिए। इसलिए यत से भी क्या लेना चाहिए? ही लेना चाहिए। लेकिन नहीं भैया, कभी कभी उद्देश्य विधेय और ऐक्यम आपादयत सर्वनाम, उद्देश्य और विधेय की एकता को प्रतिपादित करते हुए सर्वनाम कभी कभी क्या होता है? पर्यायण तत्तल लिंग भाग भवति। कभी उद्देश्यगत कभी विधेयगत लिंग को कहता है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो गया? विधेयगत लिंग को कह दिया। उसी तरह यहाँ पर भी क्या कह देगा? उद्देश्यगत लिंग को नहीं कहेगा। विधेय जो अधिकार है तदगत लिंग को कहेगा। विधेय अधिकार पुल्लिंग है, इसलिए उसको लेकर के अयम शब्द का प्रयोग हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा विवाद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। क्या यार कहा? अच्छा ये बताइए, सूत्रकार ने क्या किए हैं? पूर्वस्मिन शास्त्रे कर्तव्य परम शास्त्रम असिद्ध, माने त्रिपादी, सॉरी पूर्वस्मिन यानी सपाद सप्ताध्याय शास्त्रे कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम सिद्ध। त्रिपाद्याम अपि पूर्व त्रिपादी शास्त्रे कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम, ये कर रहे हैं। कभी ये कर्तव्य और तव्य जो आप कह रहे हो, ये किस में रहता है? ये सब चेतन का धर्म है। कहे क्या होता है? वो त्रिपादी पूर्व सपादी शास्त्र की कर्तव्यता में पर त्रिपादी शास्त्र उसको देखेगा, फिर क्या हो जाएगा? जैसे वो करने आएगा तो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो ये सब काम किसका है? चेतन का है। अरे चेतनों को देखा जाता है कि कोई बलवान आया तो जो बेचारा होता है कमजोर वाला, वो सीधे भाग जाता है। कहे यार पहले युद्ध के लिए ललकारेगा, अच्छा कमजोर वही बड़ा ललकारता है भैया। अरे राम, क्या लगेगा कि देखोगे स्वा होते हैं कुत्ते गली में देखोगे तो जिसके कुछ नहीं है जीव जहान, वो भैया लगेगा कि खा लेगा पूरा, बड़े बड़े जो मिल जाएंगे। और जैसे वो दौड़ेगा तो छुपारे क्या निकल जाएगा। लेकिन बड़ी समस्या करते हैं कमजोर वाले ना महाराजा। जो परिपुष्ट है वो क्या ललकारना उसको? क्या वो तो परिपुष्ट है। इसीलिए कभी किसी को क्या नहीं करना चाहिए? ललकारना नहीं चाहिए, गंभीर रहना चाहिए और पुष्ट बनना चाहिए। क्या? हाँ, चलते हैं आगे। तो ये सब किसका धर्म है भैया? चेतन का है। क्या अचेतन का थोड़ी है। तो ये सास की कर्तव्यता वो कैसे करेगा? फिर वो उसको देखे, ये सब दृश्य दर्शक भाव है कि नहीं? कर्तव्यता अकर्तव्यता ये सब किसका है? चेतन का। सास का तो है नहीं, तो कैसे कर दिए? तो कहे भास्कर ने भी कहा कि भैया ठीक है, शास्त्र क्या होते हैं? अचेतन होते हैं, लेकिन जो प्रवर्तिता है यानी जो प्रवर्तक होता है वो क्या होता है? चेतन होता है। तो उसी को लेकर के इसमें भी प्रयोग कर दिया जाता है। वो तो देखेगा ना क्या, तो उसी को लेकर के इसमें भी व्यवहार कर दिया जाता है। अथवा प्रक्रिया निर्वाह के लिए शास्त्रों में भी, पाणिनि प्रक्रिया निर्वाह के लिए शास्त्रों में भी उसका आरोपण कर दिया जाता है। आरोपित उसमें कर्तव्यता आ जाती है, चेतनत्व का आरोप कर दिया जाता है, इसलिए उसमें कर्तव्यता अकर्तव्यता का व्यवहार हो जाता है कि नहीं? क्या? यद्यपि वर्णा अचेतना, भाष्यकार ने कहा यद्यपि वर्णा अचेतना तथा यस्तोसौ प्रयुंक्ते सचेतनवान, यस्तोसौ प्रयुंक्ते, हाँ
यद्यपि वर्णा अचेतना, वर्ण क्या है, लेकिन यस्तु असौ प्रयुक्ते सा चेतन, जो प्रयोक्ता है, प्रयोग करने वाला है, प्रवर्तन करने वाला है, वो क्या है, चेतन है। इसलिए उसी को लेकर के ये सब व्यवहार हो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये है, आप समझ लीजिए इसको। पूर्वत्रा सिद्धम अधिकारोयम, अधिकार सूत्र है, कहे यार अधिकार का लक्षण क्या है। अरे तो बहुत छोटा सा स्ववाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति। स्ववाक्यार्थ बोध मैंने, ये कोई बोल रहा है कुछ, क्या यार कौन है, शिव दयाला बोलो मुकेश। स्वदेशी वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे उत्तरोत्तरम विनियोगत्वम। बोलो शिव दयाल कौन बोलेगा, ये बोलेगा, पंडित भूति लगा रहा है। स्वदेशी वाक्यार्थ शून्यत्वे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे विद्युपकार करता हूँ। वाह क्या बात है, शून्यत्व भी हो और विद्युपकारक भी हो, क्या यार। जब क्या होगा वाक्यार्थ बोध शून्य होगा तो विधि को उपकारक कैसे होगा यार, कहे। तो स्वदेशे लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ, लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्व शून्यत्वे सति, क्या स्वदेशे बोध जनकत्व शून्यत्वे सति, यानी स्वदेश में, अपने देश, परिभाषाओं का होता है स्वदेश में भी वाक्यार्थ बोध, लेकिन लक्ष्योपयोगी होता है क्या, लेकिन इसका वाक्यार्थ बोध कौन रोक सकता है यार। पद पदार्थोपस्थिति हुई तो वाक्यार्थ बोध रोक कौन सकता है भैया, क्या वाक्यार्थ बोध होगा ही, लेकिन क्या नहीं होगा वो वाक्यार्थ बोध, लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, ठीक है ना भैया। तो इसलिए स्वदेशे लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्व शून्यत्वे सति, और विधि शास्त्रिक वाक्यतया, विधि लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, और क्या क्या लक्ष्योपयोगी हो गया रवि, क्या स्वदेशे तो बन गया लक्षण, स्वदेशे लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्व शून्यत्वे सति, विधि शास्त्रिक वाक्यतया, विधि लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम, ठीक है ना। तो इस तरह से अधिकार सूत्र का लक्षण करना चाहिए, पूछेंगे आए, ध्यान देना, आना चाहिए सबको। अब देखो जैसे संयोगांत श्लोपा है, उसमें क्या आ जाएगा, ये पूर्वत्रा सिद्धम, कहेगा भैया इदं च पूर्वत्रा सिद्धम, तो संयोगांत श्लोपा क्या होगा, असिद्ध होगा, पूर्वत्रा सिद्ध रहेगा। इसलिए अनडवान इत्यादि प्रयोग बनते हैं ना, वहाँ क्या होता है, ना का लोप नहीं होता। क्यों, अनडवान में क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इदं च पूर्वत्रा सिद्धम हो गया, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपा, इदं च शास्त्रम, ये हो गया, उसका वाक्यार्थ बोध हुआ, कहे तो इदं च शास्त्रम पूर्वत्रा सिद्धम, तो क्या होगा, वो जो किए हो, क्या किए हो, न लोप करोगे, उसकी दृष्टि में क्या रहेगा, असिद्ध रहेगा। तो हा का लोप किए हो, वहाँ अनडवान हा रहता है, तो हा का संयोगांत श्लोपा से क्या किए हैं, लोप किए हैं। इदं च शास्त्रम पूर्वत्रा सिद्धम भवति, तो जैसे पूर्वत्र कौन हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांतस, उसके प्रति क्या रहेगा, असिद्ध भी रहेगा, तो क्या होगा, जैसे वो लगेगा वो क्या हो जाएगा, तुरंत हा दिखेगा, ना दिखेगा लोप नहीं होगा। तो इस तरह से वाक्यार्थ बोध होता है, क्या संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपा, इदं च शास्त्रम पूर्वत्रा सिद्धम, इदं च शास्त्रम, क्यों पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये असिद्धम भवति, ये हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्यार्थ बोध कर लेना चाहिए। ये शास्त्र जो है, एक चीज़ और बता देता हूँ, दो चीज़ और है, यद्यपि बहुत है लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। कहा भैया ये जो शास्त्र है, ये क्या होता है, कार्यासिद्धत्व पक्ष, इसमें दो पक्ष हैं भैया, जाने रहो, कार्यासिद्धत्व पक्ष और शास्त्रासिद्धत्व। ये क्या करता है, नहीं है, शास्त्रासिद्धत्व पक्ष करता है, यानी शास्त्रासिद्धत्व पक्ष स्वीकृत है, कार्यासिद्धत्व पक्ष स्वीकृत नहीं। क्यों भैया, शास्त्रासिद्धत्व पक्ष है, शास्त्रासिद्धत्व का मतलब यह है कि शास्त्र ही असिद्ध होता है, कार्य असिद्ध नहीं। सपादी शास्त्र के द्वारा पहले कार्य हो या पूर्व त्रिपादी शास्त्र के द्वारा पहले कार्य हो, फिर उस कार्य को असिद्ध करे, ऐसी बात नहीं। पहले सीधे साक्षात शास्त्रीय सिद्ध हो जाएगा, तो उसके द्वारा कार्य नहीं होगा। ये
तो यानी उसकी दृष्टि में त्रिपादी शास्त्र, सॉरी सपादी शास्त्र की कर्तव्यता में त्रिपादी शास्त्र सिद्ध हो जाते हैं। ये नहीं कि पहले त्रिपादी शास्त्र के द्वारा क्या किया जाए, कार्य किया जाए, फिर वो क्या हो, असिद्ध हो, ऐसी बात नहीं। और क्यों भैया ऐसा नहीं करोगे तो अमू अमी नहीं बन पाएगा। अमू अमी में क्या होता है, क्यों, अमू में देख लो अदौ बनता है, फिर आदस औ, आदस औ, तेदादी नाम से क्या कर दो, आद तो कर दो, तो आद आ औ। अब यहाँ लग जाए अगर कौन, अतो गुण से प्ररूप भी प्राप्त है और भी प्राप्त है। अगर लग जाए ना लगे, पहले क्या कहे कि भैया सपा सप्ताध्यायी शास्त्र की कर्तव्य में त्रिपादी शास्त्रविद जो कार्य होता है वो असिद्ध होता है। क्या क्या होता है, त्रिपादी शास्त्र के द्वारा विहित जो कार्य है वो असिद्ध होता है। तो पहले कार्य क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसके बाद उसको असिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब पहले आद में क्या करेंगे, दा को मत करेंगे और दा के आ को उत करेंगे, तो क्या बन जाएगा अमु, फिर अमु आ औ, क्या हो जाएगा, अब वहाँ क्या नहीं, अतो गुण से प्ररूप नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि अगर अब उस कार्य को आप असिद्ध भी करोगे, किसको, उत्तमत्व को, तो अब क्या नहीं हो पाएगा, वो फिर भी वो आ नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा, हाँ, वो आद की स्थिति ये नहीं आएगी। क्या होगा वहाँ, क्यों, देवदत्त हंत्र हत न्याय, ठीक है, देवदत्तस्य यह, देवदत्तस्य यह हंता वर्तते तस्य हनने भी देवदत्तस्य उन्मज्जनम न भवति। कहे यार, देवदत्तस्य यह हंता वर्तते तस्य हनने भी देवदत्तस्य पुनः उन्मज्जनम उज्जीवनम न भवति, है कि नहीं। तथैवात्र यह आकारस्य दकारस्य च हंता या किं वर्तते, अत्तस्य अधुना हनने भी किं न भवति, पुनः उत्तमत्वस्य, मैंने आकार का और दकार का उन्मज्जन नहीं हो गए, वो कार्य वहाँ नहीं आएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा, आ के परूपे नहीं होगा, अतुगुण से क्या नहीं होगा, परूप नहीं होगा आएगा। और फिर आगे वृद्धि भी करना है, फिर सब नहीं बन पाएंगे। इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शास्त्र। इसे लिखा शास्त्रम असिद्धम, वृत्ति में क्या लिखा है, सपा सप्ताध्यायी वृत्ति पढ़ो भैया, वृत्तियाँ बोलो। पूर्वत्र सिद्धम अधिकारोयम तेन सपार सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अभी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। ये शास्त्रम असिद्धम शायद इसीलिए लिखा है, क्या, शास्त्रम, नहीं तो कार्यम असिद्धम शायद लिखते, लेकिन शास्त्रम लिखा। तो ये शास्त्र असिद्धत्व पक्ष ही क्या है, स्वीकृत। और एक चीज़ और है, ये जो शास्त्र है ये श्रृंगी ग्राहक न्यायन इसकी प्रवृत्ति होती है। श्रृंगी ग्राहक न्यायन का मतलब समझ रहे हो, जैसे क्या होता है, बहुत सारी बकरियां हैं, बकरी क्या है, बहुत सारी हैं, किसी के पास 100 बकरियां हैं, वो लेकर के आया अब शाम को, अब वो शाम को लेकर के एक एक को पकड़ के एक एक की जगह क्या कर रहा है, एक एक के स्थान पर उनके पकड़ पकड़ के सींग पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है, उनके भी सींग होता है ना, तो उनको पकड़ पकड़ के एक एक जगह अब उनके स्थान में, वो चूँकि इधर उधर भागती हैं तो उनको एक एक को पकड़ के क्या कर रहा है, उनके स्वास्थान में बंधन कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से ये भी शास्त्र करेगा, परत्वेन पूरा नहीं पकड़ेगा, परत्वेन सभी को क्या नहीं कर देगा, जो पर है सभी को असिद्ध नहीं करेगा, क्या, एक एक को पकड़ेगा, क्या। इसीलिए क्या करता है, जो अपवाद शास्त्र होते हैं उनको नहीं पकड़ता, क्या, अरे भाई जान लेता है, एक को पकड़ेगा तो जो अपवाद रहेगा उसको छोड़ देगा, और नहीं परत्वेन तो वो भी आ जाएंगे ना, चाहे अपवाद हो चाहे उत्सर्ग हो चाहे कोई भी हो, सभी को क्या कर लेगा, असिद्ध कर देगा, तो उनको भी असिद्ध कर देगा अपवादों को। लेकिन क्या नहीं करता ये, चूंकि श्रृंगी ग्राहक न्यायन होता है, और क्या नहीं करता ये, अपवाद को इसीलिए क्या कर देता है, छोड़ के अन्यत्र को पकड़ता है, क्या। तो इस तरह से इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, श्रृंगी ग्राहक न्यायन होती है। और आहार्य आरोप बताई दिए थे हम कल, उसको भी याद रखिएगा। शास्त्र की प्रवृत्ति में अनाहार्य ज्ञान भी क्या होता है, प्रवर्तक और निवर्तक होता है, यही ये करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूर्वोत्तर सिद्धम हो गया। पूर्वस्मिन यानी सपा सप्ताध्यायस्थ शास्त्रीय कर्तव्य परम यानी असिद्धम होती, त्रिपाद्याम अपि पूर्व त्रिपादिस्थ शास्त्रीय कर्तव्य परम त्रिपादी शास्त्रम, परम त्रिपादिस्थ शास्त्रम असिद्धम भवति। सबका अर्थ वहाँ तदस्थ शास्त्र में लेना है कि नहीं, हाँ, लक्षण है। तो यही वृत्ति लिखा है आगे।
पूर्वत्र सिद्धम अधिकारोऽयं तेन सपाद सप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वं प्रतिपरम शास्त्रम। इतना सब तैयार होना चाहिए। बाह्य प्रयत्न। अब ये आ गया बाह्य प्रयत्न। क्या गया? बाह्य प्रयत्नास्त एकादशता। बाह्य प्रयत्न कितने हैं भैया? एकादशता। लेकिन एकादश प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। कौन कौन हो? तो विवारा, संवारा, श्वास, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चेति। कहे स्वरिता चा इति कहे। यहाँ अधिकारों के बाद तेन सपाद सप्ताध्याय में क्या लिखा है? तेन सपाद सप्ताध्याय। तेन को वहाँ जोड़ो, तेन त्रिपाद्याम अपि, उसको वहाँ मतलब है क्या? अधिकार है, इसीलिए अर्थ होता है इसका। क्या? तेन त्रिपाद्याम अपि किम भवति? पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम भवति। हो गया। अब आगे खयाम यमा खया, यही ना है? हाँ, इसको कब करेंगे? कल करेंगे हम लोग। आज क्या करते हैं? विश्राम। कहे तो आज का क्या हुआ? जय जय श्री राम। सभी को राम राम।